क्या तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे कोई जादुई ताकत होती है। वो बिना कुछ बोले, बिना किसी से बहस किए, बिना किसी को मनाए माहौल को अपने हिसाब से बदल देते हैं। ना चिल्लाते हैं, ना उत्तेजित होते हैं, बस चुपचाप पीछे हट जाते हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। माहौल की ऊर्जा बदल जाती है। लोग सवाल करने लगते हैं, लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लोग उनकी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। अब सोचो, अगर तुम भी ऐसा कर सको, अगर तुम हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करना छोड़ दो, अगर तुम गुस्से में फट पड़ने की बजाय खामोशी को चुनो, अगर तुम हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर दो, क्या होगा तब? स्टोइक सोच की इस यात्रा में आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो दुनिया के शोर में छुपी हुई है। ये ताकत है जागरूक अनुपलब्धता की, ये ताकत है चुप्पी की, ये ताकत है अपनी ऊर्जा को संभालने की। क्योंकि जब तुम हर वक्त सबके लिए भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से हाजिर रहना बंद कर देते हो, तो दुनिया बेचैन हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि लोग तुम्हारी प्रतिक्रियाओं, तुम्हारे जज्बातों और तुम्हारी आदतों से तुम्हें कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। लेकिन जिस दिन तुम पीछे हट जाते हो, जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, उस दिन पूरा खेल बदल जाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत तुम्हारे कंट्रोल में है, और यह कंट्रोल तब शुरू होता है जब तुम अपनी ऊर्जा, अपने शब्दों और अपने समय को बेकार की चीजों पर खर्च करना बंद कर देते हो। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि हर वक्त उपलब्ध रहना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर बहस में हिस्सा लेना तुम्हारी अच्छाई है। लेकिन स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, ये अच्छाई नहीं, ये कैद है। और जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम्हें हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहना है, तब तक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूसते रहेंगे। वो तुम्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही तुम उनके काम के नहीं रहोगे, वो तुम्हें भूल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि तुम अभी भी दूसरों के हाथों में खेल रहे हो। हम समझेंगे कि कैसे तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो, और सबसे जरूरी हम ये सीखेंगे कि कैसे तुम अपनी चुप्पी, अपनी अनुपलब्धता और अपनी स्टोइक ताकत को अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। क्योंकि स्टोइक सोच का यही वादा है, तुम्हें वो रास्ता दिखाना जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक ले जाए। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक जागने की पुकार है, ये तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। संकेत 1, हर वक्त उपलब्ध रहने की आदत। पहला संकेत जो तुम्हें दूसरों के कंट्रोल में रखता है, वो है हर वक्त उपलब्ध रहने की आदत। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, सबके लिए हाजिर रहो, हर मैसेज का तुरंत जवाब दो, हर कॉल उठाओ, हर इंसान को खुश रखो। तुम्हें यह यकीन दिलाया गया कि तुम्हारी कीमत इस बात में है कि तुम कितने लोगों के लिए कितनी बार उपलब्ध रहते हो। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, ये कोई गुण नहीं है, ये एक जाल है। जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो, तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। तुम एक ऐसे बटन की तरह हो जाते हो जिसे कोई भी कभी भी दबा सकता है। लोग तुम्हें तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक तुम उनके लिए तसल्ली, ध्यान या समाधान का जरिया बने रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम उनके काम के नहीं रहते, वो तुम्हें भूल जाते हैं। और सबसे दुखद बात, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि तुम इस भ्रम में जीते हो कि अगर तुम सबके लिए हमेशा हाजिर रहोगे, तो कोई ना कोई तुम्हारे लिए भी रहेगा। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारी शांति अनमोल है, और जब तुम इसे हर उस इंसान पर खर्च करते हो जो तुम्हें बुलाता है, तो तुम अपने लिए कुछ नहीं बचाते। तुम थक जाते हो, तुम टूट जाते हो, तुम उस खालीपन को महसूस करते हो जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इसका कारण, तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जो तुम्हारी एक चुप्पी तक के काबिल नहीं है। तो अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहे हो, हर कॉल उठा रहे हो, हर बहस में कूद रहे हो, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी ऊर्जा को संभालो, ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो। क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है, वही इंसान अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। संकेत 2, भावनात्मक रिएक्शन का जाल। दूसरा संकेत है भावनात्मक रिएक्शन का जाल। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तुम्हें आसानी से उकसा लेते हैं? वो एक शब्द कहते हैं और तुम तुरंत गुस्से में आ जाते हो। वो एक आलोचना करते हैं और तुम तुरंत सफाई देने लगते हो। वो एक ड्रामा शुरू करते हैं और तुम खुद को उसमें उलझा हुआ पाते हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक जाल है,
और इस जाल को बिछाने वाले लोग जानते हैं कि तुम्हारी कमजोर नस कहां है। स्टोइक सोच का एक सिद्धांत है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी ताकत है, लेकिन यह तुम्हारा गुलाम नहीं होनी चाहिए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर भावनात्मक रिएक्शन एक ऊर्जा का खर्च है, और जब तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो, तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों के हवाले कर देते हो जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो तुम्हें गुस्सा दिला देंगे तो तुम जवाब दोगे, अगर वो तुम्हें अपराध बोध में डाल देंगे तो तुम झुक जाओगे, अगर वो तुम्हें डरा देंगे तो तुम उनकी बात मान लोगे। लेकिन एक समझदार इंसान वो रिएक्ट करने से पहले रुकता है, वो अपनी भावनाओं को समझता है, वो पूछता है क्या ये रिएक्शन मेरे लिए जरूरी है, क्या ये मेरी शांति को बचाएगा या इसे और बर्बाद करेगा, और फिर वो चुप्पी चुनता है, वो अनुपलब्धता चुनता है, क्योंकि स्टोइक जानता है कि चुप्पी कभी कभी 1000 दलीलों से ज्यादा ताकतवर होती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, कोई तुम्हें आलोचना करे, कोई तुम्हें ड्रामे में खींचे, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है। क्योंकि जो इंसान अपनी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल रखता है, वही इंसान अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखता है। संकेत 3, दूसरों की अपेक्षाओं में फंसना। तीसरा संकेत है दूसरों की अपेक्षाओं में फंसना। तुम्हें दुनिया ने सिखाया है कि तुम्हारी कीमत इस बात में है कि तुम दूसरों को कितना खुश रखते हो। तुम्हें बताया गया है कि हाँ कहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कि हर रिश्ते को बचाना, हर माहौल को ठीक करना, हर इंसान को समझाना तुम्हारा काम है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, ये अपेक्षाएं तुम्हारी नहीं हैं, ये वो बोझ हैं जो दुनिया ने तुम पर लाद दिए हैं। जब तुम हर वक्त दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हो, तुम अपनी जिंदगी से गायब हो जाते हो। तुम वो इंसान बन जाते हो जो दूसरों के लिए जीता है। तुम वो काम करते हो जो तुम्हें नहीं करना। तुम उन रिश्तों को ढोते हो जो तुम्हें तोड़ रहे हैं। तुम उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारी कदर तक नहीं करते। और हर बार जब तुम हां कहते हो जबकि तुम्हारा दिल ना चीख रहा होता है, तुम अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खो देते हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है। एक समझदार इंसान दूसरों की अपेक्षाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो अपनी सीमाएं तय करता है, वो ना कहना सीखता है बिना अपराध बोध के। वो उन लोगों से दूरी बनाता है जो उसकी ऊर्जा को चूसते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी शांति, उसका आत्मसम्मान और उसकी सच्चाई किसी भी रिश्ते, किसी भी अपेक्षा से ज्यादा कीमती है। तो अगर तुम खुद को दूसरों की खुशी के लिए बलिदान करते हुए पाते हो, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो। खुद से पूछो क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। और अगर जवाब दूसरा है तो ना कहो, अपनी शांति चुनो, क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई को चुनता है वही इंसान असली आजादी पाता है। चौथा संकेत, जो तुम्हें दूसरों के कंट्रोल में रखता है वो है तुम्हारी ऊर्जा की बर्बादी। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारी भावनाएं, ये सब तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन तुम इसे उन चीजों पर खर्च करते हो जो इसके लायक नहीं है। तुम उन लोगों को अपनी ऊर्जा देते हो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। तुम उन बहसों में पड़ते हो जो बेकार हैं। तुम उन रिश्तों को ढोते हो जो तुम्हें सिर्फ थकावट और खालीपन देते हैं। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने आप से कुछ छीन लेते हो। स्टोइक सोच का एक सिद्धांत है तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि तुम्हारा मन एक सीमित संसाधन है। हर विचार, हर भावना, हर फैसला तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा लेता है, और जब तुम इसे बिना सोचे समझे खर्च करते हो तो तुम अपने लिए कुछ नहीं बचाते। तुमने कभी गौर किया है कि दिन के अंत में तुम क्यों थक जाते हो? क्यों तुम्हें वो खालीपन महसूस होता है जो शब्दों में बयान नहीं होता? इसका कारण ये नहीं कि तुमने बहुत काम किया, इसका कारण ये है कि तुमने अपनी ऊर्जा को गलत जगहों पर बर्बाद किया। तुम उन लोगों को जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हो जो तुम्हारी बात को समझना ही नहीं चाहते। तुम उन बहसों में उलझते हो जो तुम्हें कुछ नहीं सिखाती। तुम उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हो जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, और हर बार तुम अपनी मानसिक शांति, अपनी ताकत और अपनी स्पष्टता का एक टुकड़ा खो देते हो। स्टोइक सोच का सवाल है तुम कब तक अपनी ऊर्जा को यूं ही लुटाते रहोगे? कब तक तुम उन लोगों को अपनी शांति सौंपते रहोगे जो इसके हकदार नहीं है? एक समझदार इंसान अपनी ऊर्जा को संभालता है। वो हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देता, वो हर आलोचना पर रिएक्ट नहीं करता। वो उन लोगों से दूरी बनाता है जो उसकी ऊर्जा को चूसते हैं। वो जानता है कि उसकी ऊर्जा एक सीमित खजाना है, और वो इसे सिर्फ उन चीजों पर खर्च करता है जो वाकई में मायने रखती हैं। वो अपने लक्ष्यों,
अपने मूल्यों और अपनी शांति को प्राथमिकता देता है। लेकिन एक नासमझ इंसान, वो अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेर देता है। वो हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करता है। वो हर उस इंसान को खुश करने की कोशिश करता है जो उससे कुछ मांगता है, और इसकी वजह से वो हमेशा थका हुआ, टूटा हुआ और खोया हुआ रहता है। वो अपनी जिंदगी को एक दौड़ की तरह जीता है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं होती। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में थकावट और खालीपन महसूस कर रहे हो तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी ऊर्जा का हिसाब रखो। हर बार जब तुम कोई जवाब देने वाले हो, कोई बहस शुरू करने वाले हो या किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करने वाले हो, तो खुद से पूछो, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाएगा या मुझे और पीछे धकेल देगा? और अगर जवाब नकारात्मक है तो पीछे हट जाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है वही इंसान अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीता है। 5वां संकेत है चुप्पी से डरना। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि चुप रहना कमजोरी है, कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, कि अगर तुम बहस में हिस्सा नहीं लोगे तो लोग तुम्हें हारा हुआ मान लेंगे, कि अगर तुम हर वक्त अपनी बात नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। चुप्पी पलायन नहीं, रणनीति है। चुप्पी खालीपन नहीं, उपस्थिति है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग चुप्पी से घबरा जाते हैं। जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम बस पीछे हट जाते हो तो वो बेचैन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उनके कंट्रोल को तोड़ देती है। वो तुम्हारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर थे। वो तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी सफाई या तुम्हारे ड्रामे से अपनी ताकत पाते थे। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो उनका खेल खत्म हो जाता है। स्टोइक सोच का एक सिद्धांत है, चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि चुप्पी में एक गहरी ताकत छुपी है। ये वो ताकत है जो तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू देती है। ये वो ताकत है जो तुम्हें बेकार की बहसों से बचाती है। ये वो ताकत है जो तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभालने की इजाजत देती है। एक समझदार इंसान चुप्पी को गले लगाता है। वो जानता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर ड्रामे में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। लेकिन एक नासमझ इंसान, वो चुप्पी से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसे लगता है कि अगर वो जवाब नहीं देगा तो लोग उसे हारा हुआ मान लेंगे, और इस डर की वजह से वो हर बार रिएक्ट करता है। वो हर बार अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। वो हर बार खुद को उन लोगों के हवाले कर देता है जो उसकी चुप्पी तक के हकदार नहीं है। तो अगर तुम चुप रहने से डरते हो तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, चुप्पी को गले लगाओ। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, कोई तुम्हें आलोचना करे, कोई तुम्हें ड्रामे में खींचे, तो जवाब देने की बजाय चुप रहो, गहरी सांस लो और देखो कि तुम्हारी चुप्पी क्या करती है। क्योंकि जो इंसान चुप्पी की ताकत को समझ लेता है वही इंसान अपनी जिंदगी का असली मालिक बनता है। 6ठा संकेत है दूसरों की मंजूरी की तलाश। तुमने कभी सोचा है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्यों तुम हर बार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें? क्यों तुम हर रिश्ते, हर बातचीत, हर फैसले में यह देखते हो कि सामने वाला तुम्हें क्या समझेगा? इसका जवाब है, तुम दूसरों की मंजूरी के भूखे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत इस बात में है कि लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, कि तुम्हारी वैल्यू इस बात में है कि लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। स्टोइक सोच का एक सिद्धांत है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर है, न कि दूसरों की नजरों में। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अपने मूल्यों, तुम्हारे अपने सिद्धांतों और तुम्हारी अपनी सच्चाई में है। एक समझदार इंसान दूसरों की मंजूरी की तलाश नहीं करता, वो अपनी सच्चाई को जीता है। वो अपने फैसले अपने लिए लेता है, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। वो जानता है कि हर इंसान को खुश करना असंभव है, और जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो अपनी शांति खो देता है। लेकिन एक नासमझ इंसान, वो दूसरों की मंजूरी के लिए जीता है। वो हर बार हाँ कहता है क्योंकि उसे डर होता है कि ना कहने से लोग उसे नापसंद करेंगे। वो हर बार सफाई देता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे गलत समझेंगे। वो हर बार अपनी सच्चाई को दबाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और इसकी वजह से वो अपनी पहचान खो देता है। वो इंसान बन जाता है जो दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जीता है। तो अगर तुम दूसरों की मंजूरी की तलाश में अपनी जिंदगी बिता रहे हो तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को गले लगाओ, अपने मूल्यों को जियो और उन लोगों से दूरी बनाओ
जो तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो इंसान अपनी मंजूरी खुद से लेता है वही इंसान असली आजादी पाता है। 7वां संकेत जो तुम्हें दूसरों के कंट्रोल में रखता है वो है आत्मचिंतन की कमी। तुमने कभी रुककर खुद से पूछा है कि तुम असल में क्या चाहते हो? तुम अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने क्या हैं? ज्यादातर लोग इन सवालों से भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इनका सामना करेंगे तो उन्हें अपनी सच्चाई देखनी पड़ेगी, और सच्चाई डरावनी होती है। इसलिए वो व्यस्त रहते हैं, वो सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं, वो बेकार की बातचीत में उलझे रहते हैं, वो कुछ भी करते हैं बस खुद के साथ अकेले बैठने से बचने के लिए। स्टोइक सोच का एक सिद्धांत है, खुद को जानना ही असली समझदारी है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर तुम खुद को नहीं समझते तो तुम कभी अपनी ताकत को नहीं समझ सकते। तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। तुम बस दुनिया की भीड़ के साथ बहते चले जाओगे। तुम दूसरों की अपेक्षाओं, उनके विचारों और उनकी मंजूरी के पीछे भागते रहोगे। लेकिन एक समझदार इंसान वो हर दिन अपने लिए वक्त निकालता है। वो अपने विचारों को सुनता है, वो अपने फैसलों पर सवाल उठाता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, वो अपनी ताकत और कमजोरियों का सामना करता है। एक नासमझ इंसान आत्मचिंतन से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो रुकेगा तो उसे अपनी कमियों का सामना करना पड़ेगा, उसे अपनी असफलताओं का जवाब देना पड़ेगा, उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। और इस डर की वजह से वो कभी नहीं रुकता। वो हमेशा भागता रहता है, काम में, रिश्तों में, सोशल मीडिया में। वो कुछ भी करता है बस खुद के साथ ईमानदार होने से बचने के लिए। लेकिन सच ये है, जो इंसान खुद को नहीं जानता वो कभी अपनी असली ताकत को नहीं पा सकता। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में भटकाव महसूस कर रहे हो तो रुक जाओ, स्टोइक बनो। हर दिन कुछ वक्त निकालो सिर्फ अपने लिए। अपने विचारों को सुनो, अपने डर का सामना करो, अपने सपनों को समझो। क्योंकि जो इंसान आत्मचिंतन करता है वही इंसान अपनी जिंदगी की सही दिशा पाता है। स्टोइक सोच का यही मैसेज है, अपनी सच्चाई को गले लगाओ क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 8वां संकेत है गलत रिश्तों को ढोना। तुमने कभी सोचा है कि तुम उन लोगों के साथ क्यों समय बिताते हो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं? वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं, वो लोग जो तुम्हारी कदर नहीं करते, वो लोग जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाते हैं, फिर भी तुम उनके साथ बने रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है। डर कि अगर तुमने उनसे दूरी बना ली तो तुम अकेले रह जाओगे। डर कि लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, डर कि तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, गलत रिश्ते तुम्हारी शांति की कीमत पर नहीं होने चाहिए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जो उसे ऊपर उठाते हैं। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ाते हैं, जो उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो गलत रिश्तों को ढोता रहता है। वो उन लोगों के साथ चिपका रहता है जो उसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। वो उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है जो पहले ही टूट चुके हैं, और हर बार वो अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी पहचान का एक टुकड़ा खो देता है। तुमने देखा होगा वो दोस्त जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, वो पार्टनर जो तुम्हें तारीफ तो करता है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम उसकी हर बात मानते हो, वो लोग जो तुम्हें अपने ड्रामे में खींच लेते हैं और तुम्हें थकाकर छोड़ देते हैं। ये रिश्ते तुम्हारे लिए नहीं हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा को चूसने वाले परजीवी हैं, और जितना ज्यादा तुम इन्हें ढोते हो उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्तों में फंसे हो जो तुम्हें तोड़ रहे हैं तो रुक जाओ, स्टोइक बनो। उन रिश्तों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी शांति को चुराते हैं। ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो, क्योंकि जो इंसान गलत रिश्तों को छोड़ देता है वही इंसान अपनी असली ताकत को पाता है। स्टोइक सोच का यही वादा है, तुम्हारी शांति तुम्हारा अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। 9वां संकेत है प्रोजेक्शन का शिकार बनना। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग तुम पर अपनी कमियां, अपने डर और अपनी असफलताएं थोपते हैं? वो तुम्हें कहते हैं कि तुम काफी नहीं हो। वो तुम्हें दोषी ठहराते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से बच सकें। वो तुम पर अपनी नाकामियां लाद देते हैं ताकि उन्हें अपनी सच्चाई का सामना न करना पड़े। और सबसे दुखद बात, तुम इसे सच मान लेते हो। तुम उनकी बातों को अपने ऊपर ले लेते हो। तुम सोचने लगते हो कि शायद वो सही है, शायद तुम में ही कोई कमी है। स्टोइक सोच का एक सिद्धांत है,
दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि लोग जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वो ज्यादातर उनकी अपनी मानसिकता, उनके अपने डर और उनकी अपनी कमियों का नतीजा होता है। जब कोई तुम पर अपनी नाकामियां थोपता है तो वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो अपने बारे में बता रहा है। लेकिन एक नासमझ इंसान वो इस प्रोजेक्शन का शिकार बन जाता है। वो हर आलोचना को सच मान लेता है, वो हर दोष को अपने ऊपर ले लेता है और इसकी वजह से वो अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपनी शांति खो देता है। तुमने देखा होगा वो लोग जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि वो अपनी कमियों से डरते हैं। वो लोग जो तुम्हें दोषी ठहराते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों का सामना नहीं करना चाहते। ये लोग तुम पर अपनी सच्चाई थोप रहे हैं और जितना ज्यादा तुम उनकी बातों को सच मानते हो उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो। तो अगर तुम दूसरों की आलोचनाओं, उनके दोषारोपण या उनकी थोपी हुई राय को सच मान रहे हो तो रुक जाओ, स्टोइक बनो। उनकी बातों को अपने ऊपर मत लो, खुद से पूछो क्या ये मेरी सच्चाई है या इनका डर, और अगर जवाब दूसरा है तो इसे जाने दो। अपनी सच्चाई को गले लगाओ, क्योंकि जो इंसान दूसरों के प्रोजेक्शन से मुक्त होता है वही इंसान अपनी असली पहचान पाता है। 10वां और आखिरी संकेत है तन्हाई से डरना। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि अकेलापन एक सजा है, कि अगर तुम अकेले हो तो तुम में कोई कमी है, कि अगर तुम्हारे पास ढेर सारे लोग नहीं हैं तो तुम असफल हो। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, तन्हाई कोई सजा नहीं बल्कि एक ताकत है। तन्हाई कोई खालीपन नहीं बल्कि एक पूर्णता है। तन्हाई कोई कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई में उतरने का रास्ता है। एक नासमझ इंसान तन्हाई से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो अकेला रहा तो लोग उसे भूल जाएंगे। उसे लगता है कि अगर वो भीड़ का हिस्सा नहीं बना तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, और इस डर की वजह से वो गलत रिश्तों में फंसता है। वो बेकार की बातचीत में उलझता है। वो उन लोगों के पीछे भागता है जो उसकी कदर नहीं करते। लेकिन एक समझदार इंसान वो तन्हाई को गले लगाता है। वो जानता है कि तन्हाई में ही वो अपनी असली आवाज सुन सकता है। तन्हाई में ही वो अपनी सच्चाई को समझ सकता है। तन्हाई में ही वो अपनी ताकत को पा सकता है। स्टोइक सोच का एक सिद्धांत है, तन्हाई तुम्हारा पुनर्जन्म है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जब तुम दुनिया के शोर से दूर होते हो तब तुम अपने भीतर की शांति को पाते हो। जब तुम दूसरों की मंजूरी की तलाश छोड़ देते हो तब तुम अपनी सच्चाई को गले लगाते हो। जब तुम तन्हाई को चुनते हो तब तुम अपनी आत्मा से दोबारा जुड़ते हो, और यही वो पल है जब तुम असली ताकत पाते हो। तो अगर तुम तन्हाई से डरते हो तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, तन्हाई को गले लगाओ। हर दिन कुछ वक्त निकालो सिर्फ अपने लिए। दुनिया के शोर को बंद करो, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि जो इंसान तन्हाई में अपनी ताकत पाता है वही इंसान अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीता है। अब तक तुमने उन 10 संकेतों को समझ लिया है जो तुम्हें दूसरों के कंट्रोल में रखते हैं। तुमने देखा कि कैसे हर वक्त उपलब्ध रहना, भावनात्मक रिएक्शन देना, दूसरों की अपेक्षाओं में फंसना, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, चुप्पी से डरना, दूसरों की मंजूरी की तलाश, आत्मचिंतन की कमी, गलत रिश्तों को ढोना, प्रोजेक्शन का शिकार बनना और तन्हाई से डरना, ये सब तुम्हें अपनी असली ताकत से दूर रखते हैं। लेकिन स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, तुम इन जंजीरों को तोड़ सकते हो। तुम अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी सच्चाई को वापस पा सकते हो। और ये सब शुरू होता है एक साधारण लेकिन ताकतवर चॉइस से, जागरूक अनुपलब्धता की चॉइस से। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि हर वक्त हाजिर रहना, हर सवाल का जवाब देना, हर इंसान को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें बताता है तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सच्चाई किसी भी रिश्ते, किसी भी अपेक्षा या किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहना छोड़ देते हो, जब तुम चुप्पी को चुनते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को संभालते हो, तब तुम वो ताकत पाते हो जो दुनिया के शोर को चुप कर देती है। तब तुम वो इंसान बनते हो जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को जीता है बल्कि उसे गढ़ता है। स्टोइक सोच का यह वादा है, तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनने का हक है, लेकिन यह हक मुफ्त नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत है उन लोगों से दूरी जो तुम्हारी कदर नहीं करते। वो कीमत है वो असहजता जो तब आती है जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं। वो कीमत है वो तन्हाई जो तुम्हें अपनी सच्चाई से जोड़ती है, लेकिन ये कीमत चुकाने लायक है,
क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तुम हमेशा से चाहते थे। वो शांति है जो तुम्हें हर तूफान में अडिग रखेगी। वो ताकत है जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देगी। जब तुम जागरूक अनुपलब्धता को चुनते हो तो तुम दुनिया को यह बता देते हो कि तुम्हारी शांति, तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। तुम ये बता देते हो कि तुम हर उस इंसान के लिए हाजिर नहीं हो सकते जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। तुम ये बता देते हो कि तुम्हारी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकतवर हथियार है। और सबसे जरूरी, तुम ये बता देते हो कि तुम अब दूसरों की बनाई हुई छवि में नहीं जियोगे, तुम अपनी सच्चाई में जियोगे। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली आजादी आत्मनियंत्रण में है। जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को संभालते हो, जब तुम अपनी सच्चाई को गले लगाते हो, तब तुम वो इंसान बनते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुम वो इंसान बनते हो जिसकी मौजूदगी माहौल को बदल देती है। तुम वो इंसान बनते हो जो बिना चिल्लाए, बिना ड्रामे के अपनी ताकत को साबित करता है। और यही वो ताकत है जो स्टोइक सोच तुम्हें देना चाहता है। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा करो। वादा करो कि तुम हर वक्त उपलब्ध रहना छोड़ दोगे। वादा करो कि तुम अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओगे। वादा करो कि तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करोगे जो वाकई में मायने रखती हैं। वादा करो कि तुम अपनी सच्चाई को गले लगाओगे, भले ही दुनिया तुम्हें गलत समझे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक रास्ता है, एक ऐसी जिंदगी का रास्ता जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे द्वारा बनाई जाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने तुम्हारे अंदर की उस चिंगारी को जगा दिया जो अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी सच्चाई की तलाश में है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। उस लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर तुम भी उनमें से हो तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी शांति को चुनना चाहते हो, अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुका है, तो कमेंट में लिखो, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक क्रांति है, ये तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्टोइक बनो, अपनी शांति को चुनो, अपनी ताकत को गले लगाओ और अपनी जिंदगी को वो दिशा दो जो वो डिजर्व करती है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।